घोड़े पर चढ़े और घोड़ा कुमार में गया और गड्ढे में पटक दिया, उस घोड़े को कातंत्र व्याकरण क्या बोलता है? जिस घोड़े पर तुम बैठे मित्र, उस घोड़े ने सर्वार सागर नहीं है क्या? मित्र आप तो अनुभवी हो। जब आपकी बिनौली हो रही थी और आपको एक घोड़े पर बिठाया गया, आप घोड़े के ऊपर थे कि नीचे थे? वो घोड़ा क्या कहलाएगा? अरे चक्रे जैसा पंडित नहीं बोल रहा व्याकरणाचार। कास्व के कदास्व बोलिए, क्वास्व बोलिए, ठीक है ना। अब सुनिए, हमारा घोड़ा और घोड़ी से कोई प्रयोजन नहीं है, आप विषय को निहारो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मेरे मित्र संजय सागर जी ज्ञानी खोटे घोड़े की पीठ पर बैठा, सर्वार सागर मतलब कि अर्पित भाई, और उस घोड़े ने बेचारे को नीचे पटक दिया। जब घोड़े ने नीचे पटका तो बेचारे का मन क्या बोलता है? बोले कहाँ में बैठा था, सोच रहा था ऊपर था, लेकिन सब हंसने लग गए। यही होता है, खोटे घोड़े के द्वारा नीचे पटक दिया है तो दुनिया हंसती है। बेटा स्वयं के परिणामों के घोड़े पर तुम चढ़ के गए थे, गुड़स्तान के ऊपर जा रहे थे छलांग मारने के लिए, और उन परिणामों ने तुम्हें नीचे पटक दिया, पहले गुड़स्तान में पटक दिया। मेरे मित्र परिणाम तेरे क्या कहलाएंगे? घोड़े को दुनिया दोष दे रही है, घोड़े को दुनिया दोष दे रही है। ओह, कहीं गाड़ी का टायर फट गया ना तो दीपक भाई कहता कलकत्ता में जा रहा तो मैं बीच में लटक गया, कैसा टायर था, कैसी गाड़ी थी, खोटी गाड़ी मिल गई। एक गाड़ी घोड़े छोड़िए मित्र, अपने भावों से मिलिए। सिद्धालय की ओर जा रहे थे बेचारे मुनिराज, और बीच में ही राग देश के परिणाम हो गए। मेरे मित्र भावों का घोड़ा बिचक गया तुम्हारा, और उसने नीचे गड्ढे में पटक दिया। इसलिए संभल के जीने का। पंख लग गए उड़ने मत लग जाना, उड़ो तो झाड़ियों से बच के उड़ना। बोला उड़ो तो झाड़ियों से बच के उड़ना, पंख उड़ान खा रहे हैं। ओह, पंख उड़ान खा रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चे को पटकती जरूर घोंसले से उड़ने के लिए, लेकिन देख करके झाड़ी में नहीं पटकती है, अच्छे स्थान में पटकती है। कदा स्वाहा संगति। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? आज की गाथा जो सूत्र है पंडित साहब, मात संगति के लिए है। दीपक, भले ही आप मित्र कितने धनपति होंगे, फिर भी घर जुगत से ही चलता है। जुगत जानते हो? सारे विश्व में सारी वस्तु का निर्यात कर देना, लेकिन मोदी जी से कहना भारत की जुगाड़ मत दे देना। जुगत जुगत, हमारे देश में कोई वस्तु महत्वपूर्ण है उसका नाम जुगत है, जुगत, उसका नाम है जुगाड़। पंडित जी आप भी कोई काम करते जुगाड़ बिठा लेती हो, आपने जुगाड़ बिठा कर चौमासा कराई लिया। सुब्रत सागर जी, इस चातुर्मास की स्थापना में इनका ऋषभ पंडित जी का बड़ी जुगाड़ थी इनकी भी। सबसे पहले कमेटी ने इनसे ही पूछा, पंडित जी आप कुछ करोगे कि नहीं करोगे? तो ये बहुत जुगाड़ी जीव हैं। अब बुंदेलखंडी जीव, उन्हें पूरी रामायण द्रोणगिरी से टीकमगढ़ से लेकर के पूरी कथा सुनाई। भैया हम जानते हैं महाराज को। पंडित पूछा कि नहीं पूछा समती ने आपसे? हाँ मैं सब जानता हूं। तो मित्र जुगाड़ है, जुगाड़ मतलब मालूम जुगाड़ कैसी होती है? दीपक, आचार्य विराग सागर के पास 2-4 ही पिच्छी थी एक बार, और टीकमगढ़ चातुर्मास के बाद घूमते घामते साहेगढ़ में वाचना हुई, और साहेगढ़ की वाचना करके बंडा गए। बंडा के पास में एक तीर्थ है अपना। कौन सा तीर्थ भाई? नहीं नैनागिर नहीं, नैनागिर तो मालूम दुनिया को मालूम है। मित्र सुनो मैं बताता हूं। चोटी पर, पहाड़ी पर शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ,
3 प्रतिमा हैं और मित्र पजनारी तीर्थ है। पजनारी तीर्थ पर पंडित जी दर्शन के लिए गए और आचार्य श्री ने उठाई पिच्ची कमंडल, उन्होंने 2-3 मुद्राज थे साथ में, मैं चुल्लक ही था और चल दिया। समाज को पता ही नहीं चला महाराज जी पजनार निकल गए। अब सुबह शाम को पहुंच गए, सुबह कोई व्यवस्था नहीं वहां पर। साहेगढ़ के युवा थे, सनत वगैरह साहेगढ़ के युवा थे। उनने कहा देखता हूं जुगाड़ बिठाता हूं, जुगाड़। पंडितों ने युवाओं ने ऐसी जुगाड़ बिठाई, जब तक बंडा समाज नहीं आ पाई तब तक उन युवाओं ने मालूम वहां पर शुद्ध भोजन बना के आहार चर्या के लिए तैयारी कर ली। जब आहार हो गए और बिहार भी हो गया, अब रास्ते में चर्चा कर रहे हो सभी युवा, महाराज जी मालूम हमने जुगाड़ बिठाई। बोले कहीं से बर्तन ज्यादा थे नहीं महाराज, हमने तो ऐसे कर क्रू के ऐसे ही पाटे पे ही आटा उसन लिया था और एक बटलोई में दाल बना ली थी, उसी में सब कुछ डाल दिया था। बोले जुगाड़ थी महाराज, जुगाड़। मतलब जुगाड़ से काम बनता है, बिगाड़ से काम नहीं बनता, जुगाड़ से काम बनता है। अब विषय पकड़ना, जुगाड़ जोड़ जोड़ के किया जाए काम, उसका नाम जुगाड़। जोड़ जोड़ के काम किया उसका नाम जुगाड़। विष्णु सागर जी मित्र सुनो ना, विश्व में कुछ काम करके दिखाना है तो जोड़ जोड़ के काम करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के काम नहीं कर सकते हो। जो संघ हैं वे अपने साधुओं को जोड़ जोड़ के रखें, जो श्रावक है वे समाज को जोड़ जोड़ के रखें, जो देश के नेता हैं वे सारे राष्ट्र को जोड़ जोड़ के रखें। उसमें ये ना खोजे कौन शूद्र कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन जैन, कुछ नहीं। तुम तो राष्ट्र के नेता और राष्ट्र को जोड़ के रखिए। तो जुगाड़ यानी जोड़ जोड़ के, यदि एक गाड़ी भी बनती है बैलगाड़ी, उसमें भी जोड़ जोड़ के ही बनती है जुगाड़। और यदि दीपक तुम्हारी कार भी है ना, उसमें कलपुर्जे जोड़ जोड़ के बने जुगाड़। ऐसे ज्ञानियों मोक्ष मार्ग भी बनता तो जुगाड़। व्रत समति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय इन सबको जोड़ लो, जुगाड़ मोक्ष मार्ग की गाड़ी बन जाती है। हो जुगाड़। अनंग सागर जी आप भी महाराज बने, किससे बने? जुगाड़। पिच्ची अलग है, कमंडल अलग है और आपकी दिगंबर भेष अलग है। इन तीनों को मिला दो, रत्नात्रधारी मुनिराज, जुगाड़ लग गई, जुगाड़ महाराज बन गए। हो जुगाड़। आइए ऐसे ही मित्र जो दीपक होता है वो भी जुगाड़ से बनता है। मिट्टी का दीपक और मित्र बाती अलग है, रुई की कपास की, और घी अलग है गोरस। इन तीनों को मिला दो, उसका नाम है दीपक, जुगाड़। युक्ति युक्ति। हे मित्र संसार का सबसे बड़ा कोई दीपक है, प्रकाश पुंज है, उसका नाम बोला है आचार्य परमेष्ठी। दीपक कलकत्ता से हमने कहा बोला, मित्र भले आप धनपति हो लेकिन घर युक्ति से ही चलता है। धन कमाली इसका मतलब नहीं कि वो फेंक दो, नहीं, जहाँ जितना खर्च होना है उतनी करना, संभाल के रखना पड़ेगा। कल फिर भी तो काम में आएगा ना। सुरक्षित रखेगा तुम दान भी कर पाओगे, सुरक्षित रखेगा यात्रा भी कर पाओगे। और आपने संदीप एक ही दिन में से उजाड़ के रख दिया, जुगाड़ नहीं बिठाई ना, तो बाद में रोना पड़ेगा। अब मैं आपके घरों के पास चलते हैं, आपके घरों के पास जा रहे हैं। जब दीपावली का दिन आता है, आपने दीपक रख लिए जलाने के लिए, उसमें घृत डाल दिया है। मित्रों बीचों बीच एक दीपक रखा है। दीपक भैया सबसे पहले कौन सा दीप जलाते हैं आप? मध्य में एक बड़ा दीप रखा है, उसी को जलाते ना? अच्छा, इसके बाद ईमानदारी की बात बोलना, ये मायावी बनावटी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बहुत दिन से देख रहे हो ना, हो हमें उत्तर देने का। मित्र जो 24 दीपक आपने और रखे थे वहां पर बुझे हुए, उन सारे दीपों को
आपने माचिस की एक एक काड़ी जलाया था कि बड़े दीपक से दीप जला लिए थे? अरे वाह, सत्य बोलने वाला आदमी तो है। और आपने टीकमगढ़ के मुमुक्षु कुमकुम को बुलाया, और उसके मन में आ रहा कितना दीपक हमारा मित्र लोभी है। अरे एक एक काड़ी लगा दो ना, बीच में आवश्यकता नहीं है कि एक काड़ी से दीप जल ही जाए। किसी दीपक में 2 काड़ी भी लगाना पड़ जाती है। बुझ गई तो मालूम चला, बोले पूरी माचिस खाली हो गई, पूरी माचिस खाली हो गई। इनको क्या करना चाहिए था? बुझे दीपक को जले दीपक के पास ले जाना चाहिए था। ऐसे ही करते ना, तो जले दीपक के ऊपर रखते ना बुझे दीपक को ना। आपके कलकत्ता में क्या होता मित्र, जो जाजुलमान दीप है, प्रज्वलित है, बुझे दीपों को उसके ऊपर रखते ना, उसके ज्योति के ऊपर रख दिया। मित्र समझिए, ज्योतिर्मय दीपक के ऊपर बुझा दीपक कभी नहीं रखा जाता। न वो जल पाएगा, न उसे जला छोड़ पाएगा। संसार में बोला ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं बुझे हैं। चक्रेश बोले से कह रहा हूं, संसार में ऐसे लोग भीड़ है जो स्वयं बुझे होते हैं, दूसरे को बुझाने के लिए तैयार होते हैं। ओहो, ऐसे लोगों से दूर रहने का बोला, जो स्वयं बुझे हुए और दूसरों को बुझाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ओहो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो स्वयं बुझे हैं दूसरों को बुझा दें, ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। जैसे चौक में 24 दीपक रखे, मध्य में प्रज्वलित बड़ा दीप है, और जितने दीप होते बुझे सब उसके नीचे जाते हैं, वे ज्योति को प्राप्त होकर आ जाते हैं। इसलिए जलने के बाद जलने के पास नहीं जाना, ज्योतिर्मय के पास जाना। अब विषय भी दूसरा चल रहा है। हे मित्र, अग्नि दाहकत है, अग्नि प्रकाशक है, अग्नि पाचक है। आप विवेक से सोचिए, रोटी के लिए पाचक है, लकड़ी के लिए दाहक है, और प्रकाश करने के लिए प्रकाशक है। अभी मैं प्रकाशक की बात कर रहा हूं, दाहक की बात नहीं कर रहा हूं। मित्र, जो प्रज्वलित हैं, ऐसे दीप के पास जाओगे, सिद्धांत बेटा, ऐसे दीपक के पास जाओगे तो आपके लिए, चाहे तुम शनि हो चाहे सिद्धांत हो, समझ लें एक दूसरे में, ठीक है। ओहो, बालकों, ओ पंडित जी, रीति के पंडित जी को भी समझा दें। पंडित जी तुम्हारे पीछे एक पंडित और बैठा है। भाई, जब स्वाध्याय करती हूं ना, तो अच्छा खुल के स्वाध्याय करो, बनो विद्वान। ओहो, ज्ञानी ज्ञानी, दीप प्रज्वलित है तो बुझे दीप जल जाते हैं, बुझे दीप भी जल जाते हैं। इसलिए यहां पर कहें जय दीपम दिवश्य दिवश्यम। पंडित जी 176 नंबर की गाथा चल रही है। जय दीवम दिवश्यम पवैजसो दिए दीवो दीवस्म आर्यम दिबंती परम दिच दिवेंती। ओहो, जैसे मध्य का दीपक भैया सारे बुझे दीपों को ज्योतिर्मय कर देता है। रैस पकड़िए, अकेला चंद्रमा शोभा नहीं देता, अकेला चांद शोभा नहीं देता, चारे तारे होना बहुत जरूरी है। और चंद्रमा सोते मैं ही अकेला प्रज्वलित रहूंगा, सारे तारे बुझ जाए तरैया। मित्र, चांद की शोभा तारों से है, ऐसे मित्र गुरु की सेवा चेलों से है। और गुरु अहंकारी होए नहीं, मैं ही ज्ञानी बन के रहूंगा, चेलों को तो ज्ञान दूंगा ही नहीं दूंगा। महाराज, सूने चंद्रमा की कीमत नहीं होती है, एकल बिहारी आचार्य की कीमत नहीं होती है।
आपकी कीमत इन शिष्यों से है और शिष्य ज्ञानी है तो आप भी तो मध्य में चमकते दिखोगे ना। लेकिन यह क्या करें, जैसे बुझा दीप प्रज्वलित दीपक के सिर पर नहीं बैठता, बोला बुझा दीप प्रज्वलित दीपक के पवन सिर पर नहीं बैठता, नीचे झुक के आता है ना। ऐसे तुम अपने आप को ज्ञान ज्योति से जाज्वल्यमान करना चाहते हो तो आचार्य परमेष्टि चरणों में चले जाओ, उनके सिर पर मत बैठोगे। 24 घंटे हम तो आपके सिर पर बैठेंगे। ओहो दीपक भैया, मित्र कभी मुनिराज बनो ना तो इस बात का ख्याल रखना। वो आचार्य परमेष्टि बन गए नियोग से, तो भी ध्यान रखना कि शिष्यों को ज्ञान से ज्योतिर्मय करना, पर उनको नीचे से ही करवाना। वे इतने ऊपर न आ जाएं कि तुम्हारा ज्योति और नष्ट कर दें। चाहे वो महावृत्ति के भेष में शिष्य हो चाहे अणुवृत्ति के भेष में शिष्य हो, उन दोनों से इतनी दूरी रखना कि वे तुम्हारे आचार ना बन पाए। जहां पर सुब्रत सागर जी वस्त्रधारी त्यागियों की पूरी चलती है ना, वो आचार समाज से कभी कभी बहुत दूरी बना लेते। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, आचार्यों को समझना चाहिए। माना कि हमारा भोला है, हमारे पास भी रहता है, ये तो डबल नीति वाले लोग हैं ना, मुनि संघ में भी रहते हैं, विद्वानों के बीच में भी बैठेंगे, कपड़े वाले ना श्रावकों के बीच में बैठेंगे। तो विशुद्ध सार का धर्म है, उसने भी अपना घर छोड़ा है, उसका सत्कार रखा जाए, सम्मान रखा जाए, उसकी बात को सुना जाए, सुना ही जाए। वो ये कब कह रहा कि किया जाए, सुना जाए, लेकिन करना अपने विवेक से चाहिए। पूरी बात आप इनकी मानोगे तो मित्र वो अपने हिसाब से सोच रहा है समाज की क्या स्थिति है। माना कि मैं आपसे कह रहा हूं, भोला बुरा नहीं मानना, भोला दीपक के यहाँ आहार देने गया और दीपक के घर में एक गिलास दूध रखा हुआ था। भोले का तो मन ये कहेगा कि अपन तो संपूर्ण सारू पूरा दूध पिलाएंगे। उसका सोच ठीक था, लेकिन दीपक को मालूम था कि 4 मुनिराज हैं, हमको सबको देना है। और धीरे से कान में कह दिया दीपक ने, बोला भैया आज थोड़ा ध्यान रखना, कम है, सबको चल जाए, ठीक है। इतने भोला भैया आए, विश्व सागर से बोल गए, बोले दीपक ने मना कर दिया दूध मत देना। ऐसा वो करता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब माना कि इतनी सी बात सुन ली आचार्य महाराज ने, और बेचारा घर द्वार छोड़ करके यहाँ पड़ा हुआ है श्रावक, उसको इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि बेचारा कान पकड़ रहा था कि मैंने जीवन में कौन सी भूल कर ली कि घर छोड़ के यहाँ चौका लगाने आया हूँ। कम से जो घर में है वे मुनियों की डांट तो नहीं खा रहे।